हेलो स्टूडेंट, आप सभी का स्वागत है एनएलसी एनसीईआरटी 2.0 में। इस चैनल पे आज से आप सभी को कक्षा 6 से लेकर कक्षा 10 तक का मैथ्स पढ़ाया जाएगा। उम्मीद करते हैं आप लोगों को क्लास अच्छी लगेगी, तो आप लोग चैनल से ज़्यादा जुड़िए, वीडियो को लाइक और शेयर करिए। तो देखिए, आज यह पहली क्लास होगी, तो हम लोग आज सबसे पहले बात करेंगे कक्षा 6 क्लास 6 के एनसीईआरटी मैथ्स का जो सिलेबस है एनसीईआरटी बेस्ड पर आधारित है। तो देखते हैं। देखिए, क्लास 6 मैथ्स हम लोग पढ़ रहे हैं। क्लास 6 का मैथ्स, जहाँ यहाँ पे चैप्टर लिस्ट कंटेंट के बारे में बात करेंगे, कौन कौन से चैप्टर्स आपको पढ़ने हैं बेस्ड ऑन एनसीईआरटी पर आधारित। तो देखिए, यहाँ पे आपके सारे चैप्टर्स दिए गए हैं। हम एक बार सभी चैप्टर्स को पढ़ लेते हैं। फर्स्ट चैप्टर जो है नोविंग आवर नंबर्स, सेकेंड चैप्टर आपका है होल नंबर्स, थर्ड चैप्टर जो है प्लेइंग विथ नंबर्स, फोर्थ चैप्टर बेसिक ज्योमेट्रिकल आइडियाज, फिफ्थ चैप्टर अंडरस्टैंडिंग एलिमेंट्री शेप्स, सिक्स्थ चैप्टर जो है इंटीजर्स है, सेवेंथ चैप्टर फ्रैक्शंस, एट्थ नंबर का चैप्टर जो है आपका डेसिमल है, नाइन्थ नंबर का चैप्टर डाटा हैंडलिंग, टेंथ नंबर का चैप्टर जो है मेंसुरेशन है, 11th नंबर का चैप्टर अलजेब्रा है, और 12th नंबर का चैप्टर रेशियो एंड प्रोपोर्शन। 13 नंबर का चैप्टर जो है सिमेट्री दिया गया है, 14 एंड लास्ट प्रैक्टिकल ज्योमेट्री। इस तरह से आपके टोटल 14 चैप्टर्स हैं जो आपको क्लास 6 में पढ़ने हैं। तो आइए देखिए, अपनी सुविधा के अनुसार हम लोग और आसान करने के लिए इसको थोड़ा और यूनिट वाइज डिवाइड करते हैं। देखिए, यहाँ पे हम लोगों ने क्या किया है, सेम टाइप के जो चैप्टर्स हैं उनका एक अलग यूनिट बना दिए हैं। अब देखिए, हम लोग चैप्टर नंबर फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, सिक्स, सेवेंथ एंड एट्थ, ये जो 6 चैप्टर्स हैं सभी एक तरह के टॉपिक्स हैं, सभी नंबर सिस्टम के अंतर्गत आते हैं। तो ये हमारा नंबर सिस्टम यूनिट फर्स्ट, जिसमें हमें 6 टॉपिक को पढ़ना है। तो आपके जो कंटेंट लिस्ट दिया था उसमें इस सीक्वेंस में नहीं था, लेकिन जो चैप्टर थे उनको हमने और आसान करने के लिए, आप लोगों के लिए और आसान कर दिया, तो इसको ऐसे से लिख दिया। तो ये जो देख रहे हैं आप ब्रैकेट में हमने लिखा है, 6 चैप्टर का नाम लिखा है नोविंग आवर नंबर्स, होल नंबर्स, प्लेइंग विथ नंबर्स, इंटीजर्स, फ्रैक्शंस एंड डेसिमल्स। ये सभी यूनिट फर्स्ट में नंबर सिस्टम के पार्ट हैं। अब देखिए, सेकेंड यूनिट ज्योमेट्री के सभी टॉपिक्स हैं। इसमें क्या है, चैप्टर 4 है, 5th है, 9th है, 13 एंड 14। इसमें क्या क्या है, बेसिक ज्योमेट्रिकल आइडियाज, इसमें आपको बेसिक ज्योमेट्री का आइडिया दिया जाएगा। अंडरस्टैंडिंग एलिमेंट्री शेप्स, ज्योमेट्री के जो शेप्स आकार होते हैं, पॉइंट से लेकर लाइन, ट्रायंगल, रेक्टेंगल वगैरह वगैरह, जितने भी शेप्स हैं सभी के बारे में यहाँ पे हम लोग पढ़ेंगे। डाटा हैंडलिंग है, ये भी ज्योमेट्री का एक पार्ट है। सिमेट्री, प्रैक्टिकल ज्योमेट्री, सभी कितने हैं, 5th चैप्टर जो है ज्योमेट्री के टॉपिक्स हैं, सभी को हमने रखा है यूनिट सेकेंड में। अब देखिए, यूनिट थर्ड जो है चैप्टर नंबर 10 मेंसुरेशन, यहाँ पे हम 2D एंड 3D शेप्स का वॉल्यूम एंड एरिया निकालना सीखेंगे। तो यह यूनिट थर्ड में है, ओनली 1 टॉपिक मेंसुरेशन का। और चैप्टर नंबर 11 अलजेब्रा, यूनिट फर्स्ट में इसको रखा गया है, सिंगल टॉपिक है। और चैप्टर नंबर 12 रेशियो एंड प्रोपोर्शन को रखा गया है यूनिट 5th में। तो इस तरीके से कुल 14 चैप्टर्स थे आपके, जिसको हमने 5 यूनिट में कैटेगराइज किया। तो यहाँ पे नंबर सिस्टम का और ज्योमेट्री के ढेर सारे टॉपिक्स हैं, ये बड़े यूनिट्स हैं आपके। फिर उसके बाद एक एक चैप्टर्स के एक एक यूनिट हैं। तो हम लोग टॉपिक वाइज सीक्वेंस से ऐसे एक एक चीज को बड़े अच्छे से पढ़ेंगे। तो उम्मीद करते हैं आप लोग को क्लास अच्छी लगेगी। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर करिएगा। देखिए, तो हम लोग सबसे पहले आज हम लोग पढ़ेंगे, क्योंकि हमारा फर्स्ट यूनिट नंबर सिस्टम से बिलोंग करता है, तो हम लोग नंबर्स के बारे में जानेंगे। तो देखिए, नंबर्स के बारे में जानेंगे। तो नंबर्स हमारे पास सबसे पहले ले लेते हैं नंबर्स। देखिए, हम एक ट्री का शेप बनाएंगे, ट्री मॉडल बोलते हैं इसको। तो नंबर्स, तो सबसे पहली चीज कि नंबर्स कितने प्रकार के होते हैं।
टाइप्स ऑफ नंबर। तो टाइप्स ऑफ नंबर अगर हम देखेंगे तो सबसे पहले रियल नंबर, रियल नंबर हो जाएगा आपका, और एक इमेजिनरी नंबर। इमेजिनरी नंबर। अब देखिए नंबर्स को दो कैटेगरी में डिवाइड किया गया है, एक आपका रियल नंबर और एक आपका इमेजिनरी नंबर। अब देखिए इमेजिनरी नंबर काल्पनिक संख्या है, इसको ऐसे नंबर्स जिसको हम इमेजिन सिर्फ कर सकते हैं, ब्लैक बोर्ड पे व्हाइट बोर्ड पे लिख सकते हैं, लेकिन उसको कहीं से हम फाइंड आउट नहीं कर सकते, उसका सोल्यूशन नहीं निकाल सकते हैं। तो इस तरह के नंबर्स इमेजिनरी नंबर के अंतर्गत आते हैं, जो हमको पढ़ने नहीं है। हम लोग क्लास 6 की एनसीईआरटी पढ़ रहे हैं, इमेजिनरी नंबर का हमारे प्रैक्टिकली लाइफ में कोई यूज नहीं है, तो इसको हम काट देते हैं। इमेजिनरी नंबर हम लोगों को नहीं पढ़ना है। अब हम आते हैं रियल नंबर पे। अब देखिए रियल नंबर, इसको भी हम दो पार्ट में बांटेंगे। रियल नंबर का फर्स्ट पार्ट जो होगा आपका रेशनल नंबर, और एक आपका हो जाएगा इर्रेशनल नंबर। अब देखिए यहाँ पे जो इर्रेशनल नंबर है यह आपके सिलेबस का हिस्सा नहीं है, ये आपको क्लास 9th से पढ़ना होगा। तो इसको भी अभी हम लोग क्या करेंगे, छोड़ेंगे, इसको आगे सही क्लास 9th से पढ़ना होगा हम लोग को, ठीक। तो इसको भी अभी हम लोग ब्रेक करेंगे यहाँ पे। अब आ जाएंगे रेशनल नंबर। अब देखिए रेशनल नंबर जो है यह हमारे सिलेबस का हिस्सा है, और रेशनल नंबर में किस किस तरह के नंबर्स आते हैं, हमें रेशनल नंबर पूरा का पूरा पढ़ना है। आपके सिलेबस में इसके जो पार्ट हैं हूबहू वही दे दिए गए हैं, अभी हम उसको दिखाएंगे आपके टॉपिक से मैच करा के। और फिर आप एक ट्रिक का जो मॉडल है आपके फर्स्ट पेज पे, जब मैथ्स आप स्टार्ट करेंगे पहले चैप्टर के फर्स्ट पेज पे अपनी आपके टेक्स्ट बुक में होना चाहिए, जिससे आपको समझने में आसानी होगा। नंबर्स को दो कैटेगरी में बांटा, रियल नंबर, इमेजिनरी नंबर। इमेजिनरी नंबर को हमको पढ़ना नहीं है। रियल नंबर जिसका हम अपने प्रैक्टिकल लाइफ में यूज करते हैं, इसको भी दो भागों में हमने डिवाइड कर दिया, रेशनल, इर्रेशनल। इर्रेशनल नंबर जो है हमारे क्लास 6 स्टैंडर्ड से बाहर है, तो हम लोग सिर्फ किस पे फोकस करेंगे, रेशनल नंबर पे। अब रेशनल नंबर को भी दो भाग में बांट दिया गया है, दो पार्ट्स में। एक आपका आ जाता है इंटीजर्स, और फिर सेकंड जो होता है फ्रैक्शन एंड डेसिमल। अब देखिए इंटीजर्स में क्या पढ़ते हैं हम लोग, इंटीजर्स में कंप्लीट नंबर के बारे में हम लोग पढ़ेंगे, इंटीजर्स में कंप्लीट नंबर के बारे में पढ़ेंगे। और फ्रैक्शन एंड डेसिमल में हम लोग इनकम्प्लीट नंबर के बारे में हम लोग पढ़ेंगे, क्योंकि हम लोग अपने प्रैक्टिकली लाइफ में कंप्लीट नंबर का भी यूज करते हैं और इनकम्प्लीट नंबर्स का भी यूज करते हैं, जैसे हाफ, 1.5, इस तरह से 1/3, 2.5। तो इस तरह के नंबर्स जो फ्रैक्शन और डेसिमल्स के पार्ट हैं, चूंकि हैं तो नंबर्स ही, लेकिन किस तरह के नंबर्स हैं, फ्रैक्शन एंड डेसिमल के, किसके अंतर्गत है, रेशनल नंबर। रेशनल नंबर किसके अंतर्गत है, रियल नंबर। तो ये आपका एक ट्री का मॉडल बन गया, तो इससे आप लोग को बहुत ही आसानी होगी। अब देखिए इंटीजर्स में हम लोग क्या पढ़ेंगे, इंटीजर्स में भी बहुत सारे नंबर्स आ जाते हैं, सभी नंबर्स आपको पता होंगे। तो देखिए इसमें आपका आ जाता है नेचुरल नंबर, नेचुरल नंबर है। इसी में आप पढ़ेंगे होल नंबर, होल नंबर को पढ़ लेंगे। इसी में आप पढ़ेंगे इवन नंबर, ठीक। इसी में आप पढ़ेंगे ऑड नंबर, इसी में आप पढ़ेंगे प्राइम नंबर, इसी में आप पढ़ेंगे कंपोजिट नंबर। तो इस तरह से यह जो है नंबर्स की कैटेगरी है, इतने सारे नंबर्स के बारे में हमको पढ़ने हैं। तो यहाँ से हम स्टार्ट करते हैं आपका एक
नंबर्स हो गया, इसके दो ब्रांच, मेन ब्रांच रियल नंबर, इमेजिनरी नंबर्स। इमेजिनरी नंबर का हमारे रियल लाइफ में कोई लेना देना नहीं, हमारे मैथमेटिक्स का हिस्सा ही नहीं है, इसको हम सिर्फ लिख के शो करा सकते हैं, इससे कुछ भी फाइंड आउट नहीं कर सकते। तो इमेजिनरी नंबर को हमने काट दिया, इसीलिए लिख के काटा ताकि आपको अच्छे से कॉन्सेप्ट समझ में आ जाए। रियल नंबर को दो भागों में कैटेगराइज किया गया, रेशनल नंबर, इर्रेशनल नंबर। इर्रेशनल नंबर आपके सिलेबस का हिस्सा नहीं है, क्लास 9 से आपको मिलेगा। रेशनल नंबर को दो पार्ट में बांटा गया, इंटीजर्स यानी कंप्लीट नंबर के बारे में हम पढ़ेंगे, फ्रैक्शन एंड डेसिमल में हम इनकम्प्लीट नंबर के बारे में पढ़ेंगे। तो उम्मीद करते हैं आज की ये क्लास आप लोगों को अच्छी लगी होगी। फिर हम लोग कल से स्टार्ट करेंगे फर्स्ट टॉपिक से, फिर उसके अंदर जो भी उसके रूल्स हैं उसको अच्छे से समझेंगे, फिर हम लोग क्वेश्चन को लगाएंगे, पहले कॉन्सेप्ट को पढ़ेंगे फिर क्वेश्चन को लगाएंगे। तो आप लोग क्लास से जुड़िए, ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को लाइक और शेयर करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टेक केयर, बाय।